दिन और रात चलता चला हूँ मैं। देवताओं का भाषा बनाया गया है जो देवताओं को अति प्रिय लगता है। इसलिए आप सबों से मैं आग्रह भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि कहीं भी पूजा उजा करें तो आपके पूजा से कल्याण तभी होगा जब आप डीजे वीजे छोड़ करके पूजा करेंगे। ये आप जान लो। मैं डीजे क्यों नहीं बजाता हूं पता है? आखिर प्रकृति हमारी क्यों सुनती है? आप जरा सोचो ना। इसी गांव का मैं कहानी बता रहा हूं। पिछले साल देखे धान छान के लाने का स्थिति था और उससे पिछले साल धान छान के लाए। मैं चेता रहा था, रामबालक जी से लेकर के कई लोगों को मैं बता रहा था कि भाई बड़ी स्थिति खराब है, प्रकृति आपदा आ जाएगा। तो पूजा पाठ में डीजे अनिवार्य नहीं है। आप गाना बजाएं, अच्छा गाना बजाएं जो प्रकृति के अनुसार हो। ये आप जान लो। डीजे जैसे बजाएंगे प्रकृति में उथल पुथल मच जाता है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बीमार चित है, जिसको कोई दिक्कतें हैं, उनको भी परेशानी होता है। इसलिए डीजे से जितना दूर रहेंगे, अश्लीलता से जितना दूर रहेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। अभी आपको हाल में पुलिस प्रशासन के द्वारा बिहार राज्य में कई जिलाओं में डीजे पे बड़ी कार्रवाई किए गए हैं। अभी हाल के दिनों में, कब? होली में। क्यों किया गया? जहां तक मुझे जानकारी है इसलिए किया गया होगा ताकि किसी का जान नहीं जाए। प्रशासन को आपकी चिंता है, सरकार को आपकी चिंता है, देवताओं को आपकी चिंता है। अगर वो आपका चिंता करता है तो ही तो उतना कड़ाई किया गया। अगर कड़ाई करने से आपका जीवन बच जाता है तो वो कड़ाई करने में कोई पाप नहीं है, वो कड़ाई करना जरूरी है। इसलिए डीजे हानिकारक ही है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे शादी ब्याह में कितना क्षति हुआ। अभी हाल में इधर सीतामढ़ी से भी एक सूचना प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध और बहुत ही अनुभवी पत्रकार बंधु लोग खबरें भी चलाए थे, टीवी पे भी चले थे कि एक दूल्हा जो है वो क्या बोलते हैं, बरमाला के समय ही हार्ट अटैक से मर गया। वहां डीजे के कारण ही वो मना कर रहा था कि डीजे मत बजाइए, डीजे मत बजाइए। डीजे बजाते बजाते उनकी मृत्यु हो गए। बताओ, ऐसे बहुत सारे जगह पर डीजे से मृत्यु हो गए हैं। हाँ, ये डीजे फायदा नहीं करता है, ये घाटा करता है। आपको बहुत पीछे धकेल देता है, आपकी सारी ईश्वरीय शक्ति छीन लेता है। ये आप जान लो। आपने देखा होगा, अभी लंबे समय से मैं यज्ञ महायज्ञ करता और कराता आ रहा हूं, लोगों के सहयोग से ही कराता आ रहा हूं। इसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैं डीजे पर प्रतिबंध लगाता हूं और अश्लीलता पर। हाँ, ये म्यूजिशियन लोग को देखिए आप, लंबी दूरी तय करके आए हैं। ये डीजे नहीं बजा सकते हैं महादेव के इस कार्यक्रम में, महाशक्ति महामाया दुर्गा के इस कार्यक्रम में, गणेश जी के इस कार्यक्रम में, वीर हनुमान जी के इस कार्यक्रम में, सूर्य देव के इस कार्यक्रम में, है ना। बस केवल वही धुन बजेगा जो कल्याणकारी होगा, जो उत्तम होगा। ये आप जान लीजिए, जिससे कल्याण होंगे। आपने देखा होगा रोहितांग का प्रसंग, आपने देखा होगा, उसने म्यूजिक से ही महादेव से युद्ध किया था। हाँ, ये जान लीजिए। इसलिए ये राग रागनी, सुर ताल लय और उसके पश्चात धुन, ये सब देवताओं के द्वारा ही बनाया गया है और ये सब महादेव का ही दिया हुआ है। ये आप जान लीजिए। और देवी सरस्वती इसको प्रदान करती है ना। जो सरस्वती कर दे, सरस्वती में बहुत शक्ति है। सरस्वती विद्या, राग रागनी, सुर ताल, सबका ज्ञान पल में दे देती है। सिर्फ उनके प्रति आपके अंदर आस्था होना चाहिए, समर्पण का भावना होना चाहिए और उसके बाद आपको
उनके भक्ति में रमने की वो श्रद्धा होना चाहिए। जब श्रद्धा ही नहीं रहेंगे, आस्था ही नहीं रहेगा, समर्पण ही नहीं रहेगा, तो कोई भी देवी देवता आपको कुछ नहीं दे सकते।